अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी एडवांस फ्लोज को बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और इसके अंदर डिफरेंट यूज केसेस को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लली मैसेंजर मार्केटिंग के अंदर यूज होते हैं और लोग जिसको पसंद करते हैं यूज करना। तो सबसे पहली जो हमारे पास चीज आ जाती है वो होता है कूपन कोड डिस्ट्रीब्यूशन मैनी चैट के अंदर। तो इसका हमारा बेसिकली जो मोटिव ये होता है कि कस्टमर जैसी बॉट की तरफ आता है वो या तो एक गेम खेलता है छोटी सी, ठीक है, या फिर हम उसको रैंडमली ही कोई कोड दे देते हैं जिस कोड को यूज करके वो अपनी Amazon पे यहाँ शॉप कर ले या फिर अपने शॉपिफाई के ऊपर शॉपिंग कर सकता है। उसको डिफरेंट जो कोड मिलेगा तो इसके हम यूज के डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें ये किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये एक थोड़ी एडवांस फ्लो होगा तो आप कोशिश कीजिए कि अपने साथ साथ बैठ के नोट्स जरूर बनाइएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर केस होगा वो ये है कि हमने इसको सबसे पहले शॉपिफाई के लिए तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें यहाँ पर एक गूगल शीट ले लेंगे अपने पास। हम अपने जीमेल अकाउंट में आए, यहाँ पर हमने एक गूगल शीट क्रिएट की। अब हमें जो कस्टमर है वो बेसिकली कह रहा है कि आपने जो कोड्स होंगे वो यूनिक कोड्स देने हैं हर कस्टमर को, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली फॉर्म कर रही है यूनिक कोड्स फॉर एवरी कस्टमर। तो हम इसको यहाँ पर कूपन डिलीवरी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो पहला कॉलम और बी कॉलम, पहले कॉलम में हमने यहाँ पर लिखना है आईडी और यहाँ लिखना है हमने कूपन। अब कस्टमर कह रहा है कि मैंने ये भी ट्रैक करना है किस कस्टमर को कौन सा कूपन कोड मिला है। तो हम यहाँ पर उसका यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी। अब कस्टमर ये भी कहता है कि मैंने कोड जो है तभी देना है जब कस्टमर मुझे अपनी ईमेल आईडी देगा, क्योंकि कस्टमर ने ईमेल अपनी एक वैल्यू दी, ईमेल दिया ताकि हम उसको रीटारगेट कर सकें फ्यूचर प्रमोशंस के लिए। और उसके इन रिटर्न हमने उसको चले एक कूपन कोड दे दिया, हमने उसको एक स्वीटनर दे दिया कि जाओ हमारी वेबसाइट पे अभी 10% ऑफ ले लो, मगर हमें अपनी ईमेल दोगे तभी आपको कोड मिलेगा या अपना फोन नंबर दोगे। इन दिस केस हम सिर्फ ईमेल तक रखते हैं, चले बात, ठीक है जी। ये हमारे पास यूजर आईडी हो गया और हमारे पास ईमेल हो गया। अब हमारे पास कस्टमर ने हमें कोड दिए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। इसको मैं I'm not that much good in Google Sheet formulas, तो हम इसको 10 तक रखेंगे सिर्फ, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर ने हमें दे, यहाँ पर हमने इनको हर यू कोड को एक यूनिक आईडी असाइन कर देनी है इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर साइड पे ये लिखा तो है रोज, फिर मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम गूगल शीट इसको नहीं रीड कर, बॉट इसको नहीं रीड कर पाएगा, बॉट ने आपको इस चीज को रीड करना है, ठीक है जी। तो इसको हम थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमें कस्टमर ने 10 कोड दिए कि मैंने 10 लोगों को ये कोड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मैनी चैट के अंदर, ठीक है, ताकि वो परचेज कर सकें। इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़ी सी कला दिखाएंगे अपनी, लें जी, ठीक हो गया। अब हम वापस मैनी चैट की तरफ आएंगे और सेटिंग में जाएंगे। मेक श्योर कि आपकी गूगल शीट इंटीग्रेशन में यहाँ पर कनेक्टेड हो और जिसके अंदर आपने गूगल अकाउंट के अंदर शीट आपने बनाई है। मैंने ये इस ईमेल के अंदर बनाई थी तो मैंने इसी के अंदर इसको कर दिया। अब मैं आऊंगा फील्ड्स के अंदर। फील्ड्स कहां पर है, यहाँ पर फील्ड्स होगा ये ऑटोमेशन के अंदर फील्ड्स। अब मैं आऊंगा बॉट फील्ड के अंदर, यहाँ पर एक मैं बॉट फील्ड बनाऊंगा। मेक श्योर, आई होप कि आपको बॉट फील्ड का आइडिया अच्छी तरह से हो गया। बॉट फील्ड होता है कि एक ग्लोबली एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू सेव होती है एंड दिस इज फॉर द सेम फॉर एवरी यूजर, ठीक है जी। इसको मैं करूंगा कूपन अंडरस्कोर आईडी। डाटा टाइप इसकी नंबर होगी क्योंकि हमने नंबर इसको साइन, इसकी वैल्यू मैं साइन कर दूंगा 0, इनफैक्ट नॉट 0, 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 से कोड शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। तो जो सा कोड आपको शुरू हो रहा होगा, हमने पहला यहाँ से देना शुरू करना कोड, तो यहाँ से 1 लिख देंगे। ये हमने बॉट शीट बना ली। यहाँ पर हम यूजर फील्ड में आएंगे, मैं क्या नया फोल्डर बना लेता हूँ, कूपन डिलीवरी, ठीक है जी। कूपन डिलीवरी में आया, इसके अंदर मैंने एक यूजर फील्ड बनाई, यूजर अंडरस्कोर कूपन
आईडी। अच्छा, ये क्यों हमने बनाई है? ये हमने बनाई है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि किस कस्टमर को कौन सा कूपन कोड मिला है, उसकी क्या आईडी है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे कूपन कोड, जिसके अंदर हमने बेसिकली कूपन को सेव कराना है। कूपन कोड, इसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, क्योंकि ये देखें ये टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है। ये नंबर में था इसलिए मैंने यूजर कूपन आईडी को न्यूमेरिक किया। कूपन कोड टेक्स्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यूजर कूपन आईडी का मतलब है कि किस यूजर को कौन सी कूपन आईडी रिसीव हुई है और कूपन कोड कौन सा रिसीव हुआ है। ठीक है जी, ये था यूजर फील्ड। ये है बॉट फील्ड के मतलब कौन से नंबर पे हमने शुरू करना है। ठीक है, नंबर 1 से शुरू करना है, यहाँ पर हम नंबर 1 लिख देंगे, तो नंबर 1 को जाके शीट में ढूंढेगा और ये वाला कोड उठा के किसी भी यूजर को दे देगा। ठीक है जी, ऑटोमेशन में आते हैं। सिंपल सा हम फोल्डर बनाते हैं कूपन डिलीवरी का। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर फ्लो बना लिया अपना कूपन मेन, चले जो भी रखना आपने। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर कस्टमर को वेलकम करना है। वेलकम टू पेज नेम। वेलकम टू पेज नेम मतलब जो भी आपका पेज है। वी आर glad to have you here. It's summer sale going on and we have decided to give 50% exclusive discount coupon to our loyal customers like you. ठीक है जी, बहुत है इतना, मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ग्रैब माय कोड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको कहेंगे जी, हमने क्या हमने यूज केस क्या बनाया था कि कस्टमर क्लाइंट कह रहा है कि हमने पहले उसकी ईमेल लेनी है और अपने पास स्टोर करानी है। ठीक है, एंड वी मेक श्योर कि वो ईमेल्स को हम फ्यूचर में यूज कर सके, तभी हमने कस्टमर को ये कोड देना है। ठीक है, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। ये कॉपी राइटिंग आप नेट से भी देख सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, किसी भी प्रमोशनल कैंपेन को देख लें, इंटरनेट पे हजारों होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसके अंदर हम लिख लेते हैं, ये थोड़ा फैंसी लिख लें, जितना फैंसी लिखेंगे कस्टमर ज्यादा अच्छा लगता है, उसको एंगेज होता है वो। डिले डाल के हम उसको यहाँ पर एक सवाल पूछेंगे, बिफोर वी grab the code for you, would you mind giving us your email? ठीक है जी, अब हमने इसको ईमेल पे कर देना है। सिस्टम मेक श्योर हो। और मैं आपको एक और यूज केस मेरे अभी बैठे बैठे दिमाग में आया कि हमने इसको यहाँ भी कह सकते हैं कि हमने आपका जो कोड है वो आपको एसएमएस में सेंड कर दिया है, आपको ईमेल में सेंड कर दिया, आप उसको काइंडली वहां से देख लें। ठीक है, अभी मैं एसएमएस पे इसको सेंड भी करूंगा यहाँ पर। ठीक है, कस्टमर ने जैसी ईमेल दी, ठीक है, हम उसको चेक करेंगे। अच्छा, हो सकता है कस्टमर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हो, तो हम यहाँ पर इसको इनफैक्ट क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इस मैसेज को करते हैं हम यहाँ से डिलीट। ऑलराइट, यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, बल्कि इनफैक्ट वो भी रहने देते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको ईमेल दी हुई है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि ईमेल इज अननोन। ठीक है जी, अगर तो ईमेल अननोन होगी तभी उसने ईमेल पूछनी है, ये कहना है। अगर हमारे पास उसकी ईमेल ऑलरेडी है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे, उसे ईमेल दोबारा नहीं पूछेंगे। ठीक है जी,
लेकिन फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ईमेल दी हुई है मैनी चैट इस अकाउंट में, तो वो मुझे फिर नहीं देगा ताकि आपको फिर समझ आ जाए। ठीक है जी, अब हम उसको क्या करेंगे, एक और फैंसी सा मैसेज ले लेते हैं, थैंक्स, होल्ड ऑन, आई एम ग्रैबिंग द कोड फॉर यू, डिले डाल दिया, फिर एक मैसेज डाल देते हैं, फिर एक छोटा सा वो आइकॉन डाल देते हैं कोई, ये। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने यहाँ पर गूगल शीट एक्शन लगाना है, हमने कोड अब उठाना है गूगल शीट से। ऑलराइट, हम गए गूगल शीट एक्शंस के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम फेच कर रहे हैं, गेट रो बाय वैल्यू, हम उसकी वैल्यू उठा रहे हैं। यहाँ पर मैनेज कूपन डिलीवरी के अंदर शीट का नाम ये था, उसकी फील्ड्स कॉलम, सॉरी सेलेक्ट करेंगे, कॉलम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, आईडी वाला, क्योंकि हमने बॉट फील्ड की जो वैल्यू है वो इसके अंदर सर्च करनी है। अभी हमने देखा था बॉट फील्ड की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वहां पर मैंने 1 सेव की थी, तो हम इस कॉलम के अंदर लुकअप करेंगे वैल्यू कौन सी, कूपन आईडी, बॉट फील्ड, नॉट यूजर फील्ड। यूजर फील्ड तो 0 होगी, अभी ये तो खाली होगी क्योंकि इसने अभी तो कस्टमर आया है, उसने तो कुछ खाया ही नहीं है। ये बॉट फील्ड सबके लिए होती है, ये सेम रहेगी यहाँ पर। तो हम इसको, इसके अंदर 1 की वैल्यू है, हम इसको सर्च करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, हमने सर्च किया इस कॉलम के अंदर, इस वैल्यू मतलब कि इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू सर्च की, तो उसको जो रिटर्न में डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आईडी जो होगी वो यूजर कूपन आईडी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये जो 1 है ना, ये वाला जो कूपन है जिसकी आईडी 1 है वो इस यूजर को मिला है। ये लाजमी भी नहीं है करना चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्यों करेंगे इसकी मैं वजह आपको बताऊंगा आगे। कूपन कोड के अंदर हमने कूपन कोड डाल दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये चीजें हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, और बट हम उसकी यूजर आईडी जरूर सेव करेंगे। सबसे पहले हम कूपन फेच करेंगे। ऑलराइट, जैसे हमने कूपन फेच किया उसका, फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर तो यूजर कूपन आईडी इज एग्जैक्टली क्या, बॉट फील्ड के कूपन आईडी, वो इसमें क्या कह रहा है कि आपने गूगल शीट से जो वैल्यू उठाई है, ये रो उठाई है ना मैंने, टेस्ट ये वाला कूपन मैंने फेच किया उसके अंदर, ये आईडी और जो आईडी हमने गूगल के बॉट फील्ड के अंदर डाली थी, अगर तो वो मैच करती है, मतलब कि यूजर को कोड सही मिला है। ठीक है, हम इसको कह लेंगे here is your code। अब हम इसके अंदर यहाँ पर कूपन कोड डाल देंगे, कूपन कोड। ऑलराइट, ठीक है, अगर तो वो नहीं मैच करती, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉट फील्ड 11 पे आ गई है। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गई है और यहाँ पर कोई कोड नहीं है। ठीक है, यहाँ से इधर आ गई हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर उसको मातरत कर लेंगे, सॉरी सॉरी नो कोड्स आर अवेलेबल फॉर नाउ। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो अपनी, मैं आपको यहाँ पर अपनी बॉट फील्ड का एक सेटिंग खोल के भी दिखा देता हूँ। मैं मैनी चैट के अंदर सेटिंग्स में आता हूँ, फील्ड्स में आता हूँ, बॉट फील्ड में आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर 1 वैल्यू है, मतलब पहली बार कस्टमर आया, 1 पे जाके उसने गूगल शीट में देखा 1 अवेलेबल है, 1 मैच हुए, उसने ये कूपन को उठा के दे दिया। अब हमने क्या करना है, यूजर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यूजर आईडी भी इसमें स्टोर करानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही उसको कोड मिल गया हम इसी पॉइंट पे स्टोर करा लेंगे। एक्शन लगाएंगे दोबारा से, इंसर्ट करेंगे, बल्कि इनफैक्ट अब इंसर्ट नहीं करेंगे, हम अपडेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रो को अपडेट करना है, नॉट इंसर्ट करना है। अगर हम इंसर्ट करेंगे तो यहां पर इंसर्ट कर देगा जो उसको रो खाली मिलेगी। ये रो में ऑलरेडी चीजें फिल है लेकिन कुछ कॉलम्स खाली हैं, तो हम इसी कॉलम को अपडेट कर देंगे यूजर के फर्स्ट एंड लास्ट नेम और ईमेल से। अब वो देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। हम करेंगे, सॉरी मैंने इंसर्ट में आ गया, इसको हम क्रॉस करते हैं जी, हम गूगल शीट लगाते हैं,
इसको हम करते हैं अपडेट। अपडेट किसको करना है, इस शीट को करना है अपडेट, और वर्कशीट ये होगी कॉलम आईडी। इसके अंदर हम वही कॉलम को अपडेट करेंगे जिसकी हमने वैल्यू उठाई थी, कूपन कूपन आईडी के अंदर, कस्टम बॉट फील्ड के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेव अपडेट कर देंगे फर्स्ट नेम। अब आप लोगों का सवाल शायद जेन में बन रहा होगा कि व्हाई डोंट वी एडिट दीज वैल्यूज इन द बिफोर इन द एक्शन। ओके, लेट मी टेल यू दैट। इस पॉइंट पे हम सिर्फ उससे वैल्यूज गेट कर रहे थे, वी आर नथिंग अपडेटिंग। इस पॉइंट पे उसने सिर्फ कोड चेक किया, इज द कोड अवेलेबल। कोड अवेलेबल हुआ वहां पर गूगल शीट में, बिकॉज हमारा मैनी चैट का कोड कह रहा था 1 एंड द गूगल शीट वाज आल्सो 1, सो वी फेच दिस कोड। ठीक है जी, हमने कोड उठा लिया, उसने चेक किया कोड अवेलेबल है, फिर हमने चेक कर अपने अपनी जिसको बंदे को हमने देना है उसकी इंफॉर्मेशन जो है इसी कोड के आगे उसकी हमने सेव करा दी, अपडेट कर दी। ये हमने बेसिकली यहाँ पर किया। और एक चीज और, अब नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएगा तो हमने अपनी बॉट फील्ड की वैल्यू को यहाँ पर 2 भी तो करना है, वो हम मैन्युअली तो जाके करने नहीं लगे। हम वो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा तो नेक्स्ट टाइम जब बॉट में कोई कस्टमर आएगा तो वो सर्च करेगा 2 कहां पर, ये है 2, अच्छा जी इसकी वैल्यू जो है ना, ये कूपन कोड ना कस्टमर को दे दो। अब ये हमने कैसे अचीव करना है, मैं इसको दोबारा से बंद कर रहा हूं फिलहाल। ये हम बॉट में आएंगे, हम यहां पर एक्शन लगाएंगे सेट कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड का नाम क्या था हमारी, कूपन कूपन आईडी। देखें कस्टम बॉट फील्ड कूपन आईडी, इसको हमने क्या करना है, सेट ऑपरेशन इंक्रीज द नंबर बाय 1। पहले 1 था, ये एक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद वो 1 था वो 2 हो गया। ठीक है जी, अब हम कस्टमर को ये मैसेज दिखा देंगे अपना। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ बॉट हो क्या रहा। ठीक है जी, अब हम इसको पब्लिश करते हैं फ्लो को, और क्यों ना हम साथ ही उसको ईमेल भी भेज दें। हम उसको कहते हैं जनाब वी हैव ऑल्सो सेंट द कोड ऑन योर ईमेल। अब वो कैसे भेजना है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ऑटोमेशन डाली जाए। और हाँ, एक चीज और, अब हमने कस्टमर को कोड दे दिया है, अब क्लाइंट कह रहा है कि हर कस्टमर को एक बार कोड देना है, अगली बार जब वो कस्टमर आएगा उसको कोड नहीं देना, क्या आप ऑलरेडी ले चुके हो। इस पॉइंट पर हम उसको एक ठप्पा लगा देंगे विच इज कॉल्ड एज टैग कस्टमर क्लेम्ड कोड। ठीक है जी, कस्टमर क्लेम कोड। अब अगर जैसे ही वो आएगा उसको ये टैग लग जाएगा। ठीक है, और अब मैं उसको चाह रहा हूं कि मैं ईमेल भी भेजूं साथ साथ, तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में ईमेल डाल देंगे, here is your 50% or sorry 10% I guess 10% discount code pizza lavia promotion, edit design, grab your code now। यहाँ पर हमें कॉल टू एक्शन बटन भी लगाना होगा। ठीक है जी, तो here is your code, नीचे यहाँ पर हम कोड डाल देंगे कौन सा जो हमने उसका वेरिएबल डालेंगे, बेसिकली कूपन कूपन कोड। अब हम बटन डालेंगे, इस बटन के अंदर हम वेबसाइट का लिंक भी तो डालेंगे ना, बाय नाउ, जहां पर कस्टमर ने कोड को यूज करना है। ओपन अप अ वेबसाइट www.shop, जस्ट फॉर एग्जांपल जो shopfnq.com, ये एक रिटेल प्राइस वेबसाइट है। ठीक है जी, ये इसको ईमेल चली जाएगी। हम यहाँ पर भी बाय नाउ का बटन डाल देते हैं, बाय नाउ, दिस शुड ओपन द बटन www.shopfnq.com। ठीक है जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ले जी, इसको हम रन करेंगे।
ओपन इन मैसेंजर। वेलकम टू पिज़्ज़ा। ओह सॉरी, हमने यहाँ 50% लिख दिया। चलें, नो वरीज। ग्रैब माय कोड। Sorry, thank you for showing your interest. Before we grab your code, will you mind giving us your email? Yes. Thanks. Hold on, I'm grabbing code for you. ले जी, उसने कहा जी here is your code. We have also sent the code on your email. Test 1. यहाँ पर आया, उसने टेस्ट 1 दिया और बाद में मुझे अपडेट कर दिया। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो कोड है वो इस कस्टमर को चला गया है। अब यहाँ तो चाहो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं स्टेटस, ठीक है। अब वहां पर जैसी कोड है हम इसको यहाँ पर क्लेम्ड का भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके डिपेंड करता है आपने कितना कॉम्प्लेक्स और कितना फैंटेसीज में जाके इतना अच्छा सा प्रेजेंट करना है अपने कस्टमर क्लाइंट्स को कि उसको अच्छी तरह से डिटेल्स मिल जाएंगी जी ये कोड डिलीवर हो गया है, ये हो गया है, ये ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स देनी है। अब ये कोड डिलीवर हो गया, यहाँ पर था। मैं वापस बॉट फील्ड में जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको 2 नजर आएगा। ये देखें 2 है। अब मैं ईमेल भी चेक कर लूंगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा जी ईमेल भी आ रही है मुझे। ये ले जी ईमेल भी आ गई। ग्रैब योर कोड नाउ, हियर इज योर कोड टेस्ट 1। इसको आप कस्टमाइज कर लेते हैं जिस तरह मर्जी। इसको मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, कोड लेके वहां कॉपी पेस्ट कर लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं अब चले ट्राई करते हैं कि मैंने टैग तो लगा दिया था, तो अब मैं क्या दोबारा से अगर आता हूँ बॉट के अंदर तो मुझे कोड देता है। ग्रैब माई कोड, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट। मुझे फिर ईमेल मांग रहा है। ये क्या, इसने मुझे टेस्ट 2 भी दे दिया। हालांकि हमने यहाँ पर सिनेरियो बनाया था कि कस्टमर को दूसरी बार कोड नहीं मिलना चाहिए, एक कस्टमर ऑलरेडी एक क्लेम कर चुका है, तो उसके लिए मैंने इसको टैग लगाया था। अब क्या करना है, हमने हमने यहाँ पर लगाया था टैग। अब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे, इस बटन के क्लिक होने पे चेक करे कंडीशन कि अगर तो कस्टमर को ये वाला टैग लगा हुआ है कूपन क्लेम्ड, जो कि वो मुझे बता भी रहा है यहाँ पर कि एक बंदे को लगा हुआ सिर्फ, तो हम उसको कह देंगे सॉरी upon checking our records we found you have already claimed the code, sorry this is a one time promotion। ठीक है जी। अगर तो इस कस्टमर को ये टैग नहीं लगा हुआ, मतलब वो फर्स्ट टाइम आ रहा, तब हमने इसको आगे प्रोसीड कर देना। लेट्स चेक दिस आउट। ग्रैब माय कोड, उसने कंडीशन चेक की, उसने मुझे कह दिया सॉरी जनाब आपको तो पहली कोड दिया हुआ हमने। अब हम यहाँ पर मजीद कॉम्प्लेक्सन भी देख सकते हैं। हम कहते हैं हमने टैग के भरोसे करना ही नहीं है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपनी प्रोफाइल चेंज करके आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं हैदर हूं, मैं किसी और की फेसबुक लॉग इन करके आऊंगा तो मुझे तो कोड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस प्रोफाइल पे तो नहीं लगा हुआ ये टैग। प्रोफाइल तो मेरी भी टैग लगा हुआ है। यहाँ पर हैदर में अगर ऑडियंस में आता हूँ, टैग तो सिर्फ हैदर को लगा हुआ है ना, ये इस कस्टमर को तो ट्रैक नहीं ना लगा हुआ। अगर मैं इस कस्टमर का फॉर एग्जांपल ये मेरी फैमिली मेंबर है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इन्हीं के अकाउंट से आ जाता हूँ, तो मुझे तो वो बॉट कोड दे देगा, तो ये तो हमारा काम खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको वो करके सिर्फ दिखाऊंगा कि हमने क्या करना है। हमने इस एक्शन को यहाँ पर हमने ये भी चेक कर लिया। और चलें इसको थोड़ा यहाँ पर हम ना डायरेक्ट वही करते हैं। हम यहाँ पर एक्शन लगा देंगे गूगल शीट से, ठीक है जी। सॉरी, हम उसके ना बेसिकली ईमेल, हाँ जी ईमेल तो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर उसने कोड लिया होगा जाहिर सी बात है उसकी हमारे पास ईमेल जरूर होगी। तो हम गेट वैल्यू बाय रो करेंगे, कूपन डिलीवरी में जाएंगे, हम कॉलम ईमेल के अंदर चेक करेंगे कि हमारे पास बंदे की ईमेल है, ठीक है। इसमें हम मैप कर लेंगे, इसकी वैल्यू मैप कर लेंगे हम ईमेल के अंदर दोबारा से। इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पर। एमएस ईमेल एक दूसरे ईमेल के अंदर, ठीक है जी, एक फील्ड बना लेते हैं।
तो उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ms अंडरस्कोर ईमेल वही दूसरा वेरिएबल हैज एनी वैल्यू, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू आई है, मतलब वो ऑलरेडी कस्टमर एग्जिस्ट करता है, तो हैज एनी वैल्यू, तो ये आपको हमने कह दिया आप तो यू आर ऑलरेडी क्लेम। इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसमें ऐसे कोई इशू नहीं है, तो मेरी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है शीट के अंदर। ग्रैब माय कोड, ले जनाब उसने अब टैग को नहीं चेक किया, अब उसने ईमेल चेक की है, गूगल शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसने उठा लिया। ये दूसरी टाइम में आया था इसलिए उसने ईमेल डाल दी, तो फर्स्ट टाइम उसने इस ईमेल को चेक किया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर सारा गेट रो बाय वैल्यू से। इससे हमारा ये होता है कि कस्टमर ने एक बार ईमेल दे दी है तो वो किसी भी तरह से चेक करके आ सकता है। अब आप कहेंगे कि कस्टमर अपनी ईमेल भी तो चेंज करके दे सकता है, यहाँ पर इसी उसी अकाउंट से आता है तो ईमेल चेक कोई और दे देगा यहाँ पर अपनी। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं, हम यूजर आईडी को भी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि हम उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो इन फ्लोज के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से एक यूज केस बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा और इसको एडवांस करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके थोड़ा सा मजीद एडवांसमेंट जा रहे हैं। हम कस्टमर को कह रहे हैं जनाब आप अब हम उसको ना बेसिकली करना ये चाहते हैं कि हम हमारे पास 10% डिस्काउंट भी 50 भी है और 20 भी है। ठीक है, अब हम उसको कह रहे हैं कि आप ना स्पिन द व्हील और मे बी समथिंग लाइक प्लीज click the button to enter lucky draw। लकी ड्रॉ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने रैंडमाइजर लगा देना है यहाँ पर एक रैंडमाइजर। दो बात, हम उसको यहाँ तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ हम उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर तो हम उसको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पर 50-50 का मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि 50% इसमें से 50% ट्रैफिक जो होगी वो पार्ट ए पे चली जाएगी और 50% ट्रैफिक जो होगी वो पाथ बी पे चले जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से आता हूँ गूगल शीट में, मैं इसकी एक और डुप्लीकेट सी बनाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ 50%। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये डिलीट किया है कोड और इसमें इसमें भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, ये 10% वाले कोड है, ये 50% वाले कोड है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने 50% कोड एंटर कर दिया एंड वी जस्ट ग्रैब इट डाउन। ऑलराइट, अब हम दोबारा आते हैं वापस। लेट मी जस्ट रीअरेंज दीज थिंग्स। ठीक है जी, अब इसमें से हाफ को इधर चला गया, अब हाफ के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करेंगे दोबारा, इसी सारे प्रोसीजर को, बल्कि इनफैक्ट हम यहाँ नहीं रैंडमाइजर लगाएंगे, हम रैंडमाइजर इनफैक्ट चलो यहीं लगा लेते हैं। रैंडमाइजर यहाँ लगा गया, वैल्यू चेक की, ईमेल चेक की उसने, हम इसको कर लेते, इस स्टेप को दो यहाँ तक कॉपी करेंगे क्योंकि ये भी इसके लिए सेम होगा। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे हम जो होंगे ये भी कॉपी करेंगे, लेकिन ये जो कि वैल्यू ला रहा है ये कहां से ला रहा है, शीट 1 में से, इसको हम चेंज कर देंगे, कॉल इज डुप्लीकेट, यहां लगा देंगे, इसको हम यहां से शीट ये कर देंगे, बस सिंपल। और इसी तरह से अपडेट रो में भी हम शीट 2 कर देंगे 50% वाली। इसको दोबारा से हमें इसको मैप करना पड़ेगा, लास्ट नेम, यूजर आईडी एंड ईमेल। अब हमने इसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी देना है कि भाई आप जो है इतने परसेंट जीत गए हैं, इतने परसेंट जीत गए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर
एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज डाल देते हैं, कांग्रेट्स यू वॉन 10% डिस्काउंट। इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहीं पर इसको कॉपी करते हैं, इसको इसके साथ, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 50%। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि हम हमारे पास फॉर क्लाइंट कहता है कि हमारे पास 10% 50% सबको डिफरेंट डिफरेंट देने हैं, सबको 50% देने, तो हम ये रैंडमाइजर लगा लेंगे, उसकी वैल्यू सेलेक्ट। अब क्लाइंट कहता है कि मोस्टली यूजर्स को हमने 10% देने हैं, सिर्फ थोड़े से लोगों को हमने 50% देने हैं, तो हम इसकी वैल्यू रेशियो चेंज कर देंगे, 70-30% कर देंगे। मतलब कि 70% लोग होंगे उनको 10% डिस्काउंट जाएगा, वो इस तरफ मूव हो जाएंगे और बाकियों को इधर जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम रैंडमाइजर यूज करके इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह कूपन कोड्स को एक एडवांस फ्लो के साथ इंटीग्रेशन करेंगे और उनको ईमेल्स किस तरह भेजेंगे। अब मजीद जो आने वाले फ्लोज होंगे उसमें हम देखेंगे मजीद जो हम वीडियोस के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे करेंगे, और फिर अमेजोन के अंदर हम किस तरह से प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, उसके किस तरह से फ्लोज को बनाते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, केस स्टडीज आपकी अपनी होंगी, आपकी स्ट्रेटेजीज आपने खुद इस तरह लेनी। कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे कि ये एक मैंने स्ट्रेटेजी बताई कूपन डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम किस तरह कस्टमर को ब्लैक लिस्ट करते हैं, हम किस तरह कस्टमर को देते हैं कोड और फिर उसको ईमेल और एसएमएस भी भेज रहे हैं साथ में। इन द सेम वे हम कस्टमर को ब्लैक लिस्ट करके ये भी देख रहे हैं कि वो बाद में ले ना सके, और हम उसकी ईमेल भी गेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम मजीद इसको फ्लेवर्स दे सकते हैं डिफरेंट किस्म के। चाहे तो हम इसको 30% और डाल, यहाँ चले हम एक गेम डाल देते हैं यहाँ पर कि गेम। अब कुछ वीडियो अब हम आगे वीडियो में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम बेसिकली गेम किस तरह बनाएंगे, कि कह लें कि टिक टैक टो। ठीक है जी, पेपर सीजर रॉक जो होती है, पेपर सीजर रॉक गेम जो होगी वो किस तरह हमने मैनेज एड के अंदर बनानी है। इस अगले एडवांस फ्लो में हम एक मैनेज एड की गेम बनाएंगे जो कि टिक वो होगी पेपर सीजर रॉक, जो कि कस्टमर जो यूजर जो होगा बॉट के साथ खेलेगा, एंड इन रिवॉर्ड मे बी ही वॉन अ गिव अवे, मे बी ही वॉन अ कूपन कोड, समथिंग लाइक दैट।